हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 24 और 25 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और 19 के बाद 4 दिन तक वीडियो जो नहीं पड़ा था वो होली के कारण घर चले गए थे, आप समझ सकते हो उसको। तो आने वाले समय में जो क्वेश्चन होगा उसको हम ऐड कर जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइए। चलिए अब आज का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत खुशहाल देशों की सूची में कितने पायदान पर पहुंच गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 140। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2019 का आया है यूएन के द्वारा, उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 140 है। तो पहला रैंक किसका है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला रैंक है फिनलैंड का, पहला रैंक है। उसके बाद नॉर्वे आता है। तो हम लोग को पहला और अपने देश का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला जो फिनलैंड है ये पूरे विश्व का सबसे खुशहाल देश है और इंडिया का रैंकिंग 140 हो गया है। 7 पायदान और पहले से कम हो गया है, ठीक है। पहले मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये 133 था, पहले ज़्यादा खुश था, अब देश ज़्यादा खुश नहीं है। 7 रैंक और पीछे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु हैज़ बीन अवार्डेड द शौर्य चक्र 2019? किसे शौर्य चक्र 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इरफान रमजान शेख। और इरफान रमजान शेख 14 साल का लड़का है, 14 ईयर का। ये इनके पिता को मारने के लिए 3 टेररिस्ट आए थे इन्होंने जिसका विरोध किया और उसमें से एक टेररिस्ट को मार दिया और बाकी 2 को भागने पर मजबूर कर दिया। ये कब हुआ था? 2017 में। तो उसी के लिए इनको अवार्ड दिया गया शौर्य चक्र 2019 में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द एबल प्राइज? एबल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करन अहलेनबेक। तो कि यहाँ पर 2 चीज़ और आपको ध्यान रखना है एबल प्राइज के बारे में। एबल प्राइज कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा इस प्राइज को दिया जाता है। कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो मैथमेटिक्स में दिया जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एबल प्राइज सबसे पहली बार कब दिया गया था? तो ये 2003 में सबसे पहली बार दिया गया था। तो एबल प्राइज की पहली महिला विजेता बनी है करन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अमेरिका के रहने वाली हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच कंट्री रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड गोलन हाइट एज द इजराइल टेरिटरी? हाल ही में किस देश ने गोलन हाइट्स को इजराइल क्षेत्र के रूप में मान्यता दी? अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आपको पता है कि युद्ध चल रहा है। तो गोलन हाइट एक जगह है जिसको यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति दे दिया है कि गोलन हाइट जो टेरिटरी है वो इजराइल का है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2019 वा ऑब्जर्व्ड विद द थीम फॉरेस्ट एंड एजुकेशन? वनों की अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2019 वन और शिक्षा विषय के साथ कब मनाया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 21 मार्च को। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2019 का थीम क्या था? तो फॉरेस्ट एंड एजुकेशन, वन और शिक्षा जो है इसका थीम था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द न्यू रेट slashed by the GST Council for the construction flat during its 34th GST Council? GST काउंसिल द्वारा अपने 34वें GST काउंसिल के दौरान निर्माण फ्लैटों के लिए नई दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% नई दर है। तो ए करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हॉनर्ड विद द व्यास सम्मान 2018? निम्नलिखित में से किसे व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि व्यास सम्मान दिया किस में जाता है? तो व्यास सम्मान दिया जाता है राइटिंग में, ठीक है। और किस चीज़ के राइटिंग में? तो पोयम के राइटिंग में। लीलाधर जगूड़ी जो हैं ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये एक टीचर हैं और पोयम राइटिंग करते हैं। तो उसी के लिए इनको व्यास सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। और 21 मार्च को पोयम दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, काजाकिस्तान
रीनेम्स इट्स कैपिटल अस्थाना एज। काजाकिस्तान ने अपने राजधानी अस्थाना का नाम बदल दिया। तो काजाकिस्तान जो उसका राजधानी था पहले अस्थाना, उसका नाम बदल के क्या रख दिया है, नूर सुल्तान। ये नूर सुल्तान कौन थे, तो ये 30 साल तक काजाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उन्हीं के नाम पर उसका कैपिटल का भी नाम पड़ा है नूर सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इंडिया बैग्स 368 मेडल इन द स्पेशल ओलंपिक गेम 2019। इट इंक्लूड्स हाउ मेनी गोल्ड मेडल। भारत ने विशेष ओलंपिक खेलों 2019 में 368 पदक हासिल किए हैं। इसमें कितने स्वर्ण पदक शामिल हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 85। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बनता है जो आप लोग को ध्यान देना होगा। विशेष ओलंपिक खेल 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो अबू धाबी में इसको किया गया है। अबू धाबी में 14 मार्च से लेकर 21 मार्च तक इसका आयोजन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 मार्च को मनाया जाता है। और लीलाधर जगुड़ी जो हैं उनको व्यास सम्मान 2018 पोएम राइटिंग के लिए दिया गया है इस साल। चलिए देखते हैं अब स्टैटिक क्वेश्चन। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 73। इससे पहले आपको पीछे के वीडियो में सारा हिस्ट्री का हम क्वेश्चन कराते चले, पहले एक बार हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। तो नेम द यूनिवर्सिटी फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरा वाज। गुप्ता युग के बाद प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम था, तो नालंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा पड़ता कहाँ पर है, बिहार में, बिहार शरीफ एग्जैक्ट इसका लोकेशन है। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। तो पहला जैन तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। टोटल कितने तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हैं। तो पहला तो ऋषभ देव थे। 24th कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 24th थे महावीर। कौन थे, महावीर। और रियल फाउंडर बोला जाता है जैन, जो जैन धर्म है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जेनिथ पोजीशन पर कब पहुंचा, महावीर के समय में पहुंचा था। देखिए यहाँ पर एक और पारस नाथ जो है ये 23rd तीर्थंकर हैं। ये एक बार एसएससी में पूछ लिया गया है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द ग्रेट सिल्क रूट वाज ओपन टू द इंडियंस बाय। महान रेशम मार्ग भारतीय द्वारा किसके लिए खोला गया था, तो कनिष्क के लिए खोला गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। द पेंटिंग्स ऑफ अजंता इंस्पायर्ड बाय। अजंता की पेंटिंग किससे प्रेरित है, तो कंपैशनेट बुद्धा, दयालु बुद्धा। बुद्ध जो बौद्ध धर्म था, बुद्धा भगवान थे, उनसे अजंता का पेंटिंग मतलब कि आप कह सकते हैं प्रेरित था। और अजंता केव कहाँ पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में अजंता केव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। निम्नलिखित में से भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डैरियस वन। डैरियस, आप 300 मूवी देखे होंगे तो उसमें जो डैरियस वन जो है, जो आप देखिएगा 300 मूवी, तो जो विलेन का रोल कर रहा है वही है डैरियस वन। यहाँ से सेना ले जाया गया था सबसे पहली बार डैरियस वन। अलेक्जेंडर तो 361 में आए थे, बीसी में बहुत बाद आए हैं, तो सबसे पहला व्यक्ति था डैरियस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। द ओल्डेस्ट डायनेस्टी एमंग द फॉलोइंग इज। तो ये चारों ऑप्शन के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, तो मौर्य। और मौर्य से भी सबसे पहले, मतलब कि एक यहाँ पर तो ऑप्शन के अनुसार है, तो मौर्य से पहले कौन था, तो मौर्य से पहले था नंदा डायनेस्टी। ठीक है, जिसमें धनानंद ये लोग थे। फिर नंदा से पहले कौन था, शिशु नागा डायनेस्टी, शिशु नाग डायनेस्टी था। इससे पहले कौन था, हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी। इससे पहले कौन था, तो बृहद्रथ, बृहद्रथ। तो यहाँ से चालू होता है, सबसे पहले बृहद्रथ, दूसरा हर्यंका, तीसरा शिशुनाग, चौथा नंदा, फिर पांचवा मौर्य। और मौर्य टूटा था तो फिर बहुत सारे डायनेस्टी में मतलब कि बना था, जैसे सुंगा में बना था, खानवा बना था। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि मौर्य के बाद पांचवा के बाद क्या आता है, मौर्य के बाद आएगा सुंगा, सुंगा डायनेस्टी। फिर सुंगा के बाद आता है कानवा और फिर सतवाहना, सतवाहना। तो ये हो गया आपका रैंकिंग 6, 7, 8। इस तरह याद कीजिएगा तो आपको
पता चल जाएगा। पहले बृहद्रथ, फिर हर्यंका, फिर शिशुनाग, फिर नंदा, फिर मौर्य, फिर शुंगा, फिर खानवा, फिर सतवाहना। तो ये टोटल 8 डायनेस्टी थे। उसके बाद बहुत सारा डायनेस्टी पैरेलल में इसके चल रहा था, मगर मेन ये है, ये क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट एक्ट, भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ पर ली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में लिए थे। और जन्म कहाँ लिए थे? तो लुम्बिनी नेपाल में जन्म लिए थे और मरे थे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, बृहदेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड इन, बृहदेश्वरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में ऑलरेडी हम आपको पहले बता चुके हैं, तो आप अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो पीछे का जब वीडियो देखिएगा टेम्पल में, जब करेंट अफेयर आपको बताते थे तो सारा पूरे इंडिया का एक एक टेम्पल हम आपको बता चुके हैं। टोटल 30 से 35 टेम्पल बता चुके हैं। तो उसमें बृहदेश्वरा टेम्पल का बताए थे कि आपको कब स्थित है, कब कहाँ बना था, कौन बनवाया था। तो ये सारा आप जाके पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको करना होता है। क्वेश्चन है, द टर्म तीर्थंकर इज एसोसिएटेड विथ, शब्द तीर्थंकर किसके साथ जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन है, हिंदुज़म, बी है जैनिज्म, सी बुद्धिज्म, या डी हो गया पारसीवाद। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर इसका पता होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो इसका आंसर जरूर आप कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर